अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर के सेकंड ब्रांच I-84 पाकिजा मार्केट में। हमने लास्ट वीडियोस में कुछ सवाल किए थे ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। ठीक है, सवाल के जवाबात भी उसमें मैंने सारी तफसील से बताया था। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं समझ आती हैं तो वो तफसील से मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपको बताई है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे और पेज पे जाने के बाद आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारी थ्योरी की सवालात मिल जाएंगे। ठीक है, इजीली। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 66। आबादी वाले इलाकों में हद रफ्तार क्या होती है। ठीक है, जब हम किसी भी आबादी वाले इलाके में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रिहायशी होते हैं, रह रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो रास्ता होता है वहाँ पे गुजरने की लिमिट क्या है। ठीक है, तो जो होते हैं ये इलाके, सॉरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पे लोगों का गुजर बसर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए, ताकि जो वहाँ के रिहायशी हैं खुदा न खास्ता उनको चोट ना लग जाए या किसी और किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जो स्पीड लिमिट होती है वो हमने नॉर्मल रखनी होती है ना, आप बहुत कम रखो ना आप बहुत ज़्यादा रखो। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 100 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन बी हमारे पास 80 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन सी हमारे पास है 70 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन डी हमारे पास है 50 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा ना आप ज़्यादा स्लो रखें ना आप ज़्यादा इसको तेज़ रखें। ठीक है, तो 100 भी नहीं, 80 भी नहीं, 70। ठीक है, आबादी वाले इलाकों में आप मेरी इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी हम आबादी वाले इलाके में जाते हैं तो स्पीड आपकी 70 किलोमीटर होनी चाहिए फी घंटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी सही जवाब। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 67। मोटर वे पर एलटीवी की गाड़ी की हद रफ्तार कितनी होती है। एलटीवी गाड़ी की हद रफ्तार कितनी होगी। ठीक है, एलटीवी गाड़ी जो होती है वो होती हैं जैसे ये बसेस होती हैं और वैगन वगैरह। ठीक है, जिसे आप टोयोटा वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं ये एलटीवी गाड़ियों में आती हैं। कैरी डब्बा है एलटीवी में आता है। ठीक है, तो मोटरवे पे जब ये जाती है, ठीक है, मोटरवे और हाईवे में फ़र्क होता है। ठीक है, वो आपको किसी और वीडियो में आराम से तफसील से बताया जाएगा कि मोटरवे और हाईवे में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मोटरवे पे गाड़ी की एलटीवी गाड़ी की जो रफ्तार है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है 100 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन बी हमारे पास है 80 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन सी हमारे पास है 70 किलोमीटर फी घंटा और ऑप्शन डी हमारे पास है 120 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, जो एलटीवी की रफ्तार है मोटरवे पर आप 120 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मोटरवे पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी 120 किलोमीटर फी घंटा इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। मस्जिद में स्कूल के नज़दीक हद रफ्तार क्या होती है। जब आप स्कूल और किसी भी मस्जिद के करीब से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हॉर्न बजाना और स्पीड के हवाले से लाजमी इशारे होते हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने बताए गए होते हैं तो उन पे अमल करना होता है। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपने एहतियात से गुजरना होता है, क्योंकि मस्जिद आपको पता है कि नमाजी नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ऑप्शन और जो स्कूल हैं वहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ रहे होते हैं। आप तो हमने ना एहतियात से वहाँ से गुजरना चाहिए, शोर शराबा ना हो। ठीक है, गाड़ी का। तो और दूसरा ये होता है मस्जिद के लोग निकलते हैं तो रश होता है। ठीक है, नमाजी निकल रहे होते हैं, स्कूल से बच्चे निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पर अपनी स्पीड को ज़रा कंट्रोल में रखना होता है। ठीक है, कम से कम स्पीड में कोशिश करनी होती है, चलाना होता है। ठीक है, ताकि आप आगे पीछे से देख सकें कि कोई स्टूडेंट या कोई नमाजी वगैरह वहाँ से ना गुजरे। ठीक है, या उसको लग ना जाए। ऑप्शन ए हमारे पास आता है यहाँ पे
ऑप्शन ए 40 किलोमीटर फी घंटा, ऑप्शन बी हमारे पास है 80 किलोमीटर फी घंटा, ऑप्शन सी हमारे पास है 70 किलोमीटर फी घंटा और ऑप्शन डी हमारे पास है 50 किलोमीटर फी घंटा। मैंने आपको बताया कम से कम स्पीड में चलाएं, तो यहाँ पे जो कम से कम स्पीड है वो है 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 69, सीट बेल्ट बांधना क्या है। ठीक है, सीट बेल्ट जो है वो जब आपको बताया जाता है, आपने जब भी ड्राइविंग करनी है तो आपने सबसे पहले सीट पे बैठते हैं जब गाड़ी में, तो हम क्या करते हैं, सीट एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले हम बेल्ट पहनते हैं। बेल्ट क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये लाजमी है। ठीक है, ये हर चीज़ बताई जाती है जब भी ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो ये होता है लाजमी। आपने देखा होगा, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो अगर कोई ट्रैफिक वाला बंदा आपको देख लेगा तो वो डेफिनेटली आप पे चालान काटेगा। ठीक है, क्योंकि सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। ठीक है, आप जब भी रोड पर जाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पे लाजिम है कि आप सीट बेल्ट पहन के निकलें। ठीक है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत के लिए भी है, दूसरा कानून की खिलाफ वर्जी भी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है लाजमी है, ऑप्शन बी हमारे पास इंतजामी है, ऑप्शन सी हमारे पास फैशन है, ऑप्शन डी हमारे पास दिखावा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 सवाल के हवाले से सारी डिटेल जो है वो बताई है। तो नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सवालों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।